नमस्कार दोस्तों। आज हम ट्रेडिंग के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, पर सच कहूं तो यही कामयाबी की असली चाबी है, पोजीशन साइजिंग। देखिए, ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा तरीका जो आपको बड़े बड़े नुकसान से बचाता है। तो चलिए इस बेहद ज़रूरी टॉपिक को ज़रा गहराई से समझते हैं। ज़रा सोचिए, आपने अपनी पूरी रिसर्च कर ली है, आपका एनालिसिस एकदम पक्का है और आप एक बड़े मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन बस एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती पूरे अकाउंट को खतरे में डाल सकती है। यही वो डर है जिसका सामना हर ट्रेडर को कभी ना कभी करना पड़ता है। आपने घंटों चार्ट्स को देखा है, हर खबर पर नजर रखी है और आपका नतीजा बिल्कुल साफ है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बाजार की नब्ज तो पकड़ में आ गई है और आप तो जीत पक्की है। एंट्री पॉइंट भी एकदम सही है, टाइमिंग भी परफेक्ट है और सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपके फेवर में हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये तो एक आइडियल ट्रेड है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। मगर यहीं पर एक छिपा हुआ दुश्मन है, एक ऐसी चीज जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं, आपकी पोजीशन का साइज। मतलब आप कितने शेयर या लॉट खरीद रहे हैं। सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और यही कड़वी सच्चाई है, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है ना, तो आपका सबसे बेहतरीन एनालिसिस भी किसी काम का नहीं। बस एक गलत कदम और महीनों की मेहनत और आपकी पूरी की पूरी कैपिटल एक झटके में साफ हो सकती है। तो सवाल ये है कि इस तबाही से बचे कैसे? इसका जवाब है रिस्क मैनेजमेंट के सबसे बुनियादी उसूल में, पोजीशन साइजिंग का नियम। समझ लीजिए कि ये आपका सुरक्षा कवच है। देखिए, पोजीशन साइजिंग का सीधा सा मतलब ये है कि हर ट्रेड में घुसने से पहले ही आप ये तय कर लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। ये ट्रेडिंग को किस्मत के खेल से निकालकर एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी बना देता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल में उतारते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला दिखाता हूं, जिसे इस्तेमाल करके कोई भी अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता है, चाहे उसका एक्सपीरियंस कितना भी हो। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में कुल 1 लाख रुपए हैं। ये हमारा बेस है, इसी के आधार पर हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे। हमेशा याद रखिए, सोचना हमेशा अपनी टोटल कैपिटल के हिसाब से है। अब आता है सबसे जरूरी फैसला, इस कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड पर दांव पर लगाने को तैयार हैं। देखिए, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो अक्सर 1% के नियम को फॉलो करते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी एक ट्रेड में वो अपनी टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा नहीं गंवाएंगे। ये आपको बड़े झटकों से बचाता है। तो हमारे इस उदाहरण में 1 लाख का 1% हुआ 1000 रुपए। ये है आपका मैक्सिमम लॉस जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। यही चीज आपको इमोशनल होकर गलत फैसले लेने से बचाती है। तो ये रहा हमारा सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला। पहला, अपना मैक्सिमम रिस्क तय करें, जो है 1000 रुपए। दूसरा, अपना स्टॉप लॉस पता करें। स्टॉप लॉस मतलब वो प्राइस लेवल जिस पर आप मान लेते हैं कि ट्रेड गलत हो गया और आप नुकसान लेकर बाहर निकल जाते हैं। मान लीजिए आपके एनालिसिस के हिसाब से आप प्रति शेयर 10 रुपए का नुकसान उठाने को तैयार हैं। अब बस पहले को दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। तो 1000 को 10 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 100। यह है आपकी पोजीशन का सही साइज। इस ट्रेड के लिए आपको ठीक 100 शेयर खरीदने चाहिए। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये वो गणित है जो आपकी कैपिटल की रक्षा करता है। हाँ, बस इतना ही सिंपल है ये। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस एक सीधी साधी डिसिप्लिन वाली स्ट्रैटेजी जो आपको गेम में बनाए रखती है और आपके पैसे को सेफ रखती है। लेकिन एक मिनट, ये फॉर्मूला अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। असली ताकत है इसे लगातार इस्तेमाल करने में। और यहीं पर वो चीज़ आती है जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है, डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। जब आप हर ट्रेड में इस नियम को फॉलो करते हैं, तो आप एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम बना लेते हैं। आपके नुकसान हमेशा छोटे और मैनेजेबल होते हैं। इससे आपकी कैपिटल बची रहती है, जो आपको बड़े मुनाफे वाले ट्रेड्स तक टिके रहने का मौका देती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये आपके फैसलों से इमोशंस को बाहर कर देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाजार को आपकी राय या आपके कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो एक ऐसी ताकत है जो किसी के लिए नहीं रुकती। लेकिन बाजार एक चीज की इज्जत करता है, और वो है आपका अनुशासन। हर ट्रेड में रिस्क को कंट्रोल करने की आपकी काबिलियत ही लंबे समय में आपकी सफलता तय करेगी। तो अब सवाल ये है, इस जानकारी का क्या करेंगे?
क्या अगले ट्रेड में भी अंदाजा लगाएंगे या फिर कैलकुलेटेड रिस्क का अनुशासित रास्ता चुनेंगे? आपके अगले ट्रेड का पोजीशन साइज क्या होगा? फैसला आपका है।